हेलो एवरीवन, मैं हूँ आचार्य रूही। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट रीडर। साथ ही साथ मैं करती हूँ आपके घर का वास्तु। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन। टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। इस रीडिंग के टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं पूरी रीडिंग, और जो है इस रीडिंग में हम पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें रियल हैं, क्या कुछ चीज़ें फेक हैं। ये हर तरीके से जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका मैं सटीक से सटीक आंसर दूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है द फूल की एनर्जी। यह है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। पॉजिटिव होकर के रीडिंग देखिए, पॉजिटिव बातें सोचिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी वाली ये रीडिंग। इसके पहले बता दूं कि आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, पामिस्ट रीडिंग के लिए, या फिर आप घर बैठे कराना चाहते हैं अपने घर का वास्तु, या चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु का रिपोर्ट दूं। पहले आप जानो कि आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बता दूं जिसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने घर का वास्तु का पीडीएफ लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप जहाँ भी हैं आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ के थ्रू आप लोग जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ें फ्री नहीं होती हैं, तो मैं फ्री सर्विस नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन हेल्प के रूप में एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं एनर्जी एक्सचेंज करना, है ना, और एनर्जी एक्सचेंज करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे वास्तु में महा आचार्य की पदवी दी गई है। बहुत सारे लोगों के घर मैंने विज़िट किए, उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे अपने घर का वास्तु ठीक कराने में। ओके, तो अब हम बात करते हैं रीडिंग की बात करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं द फूल की एनर्जी में हैं, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन लॉयल होकर के बातें कर रहे थे आज, बहुत लॉयल होकर के बातें कर रहे थे और बहुत निराश भी थे, बहुत निराश होकर के बातें कर रहे थे आज ये जो पर्सन है आपके।
क्या बातें हो रही थी? तो बातें ये हो रही थी कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी झेल रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परेशानियों को फेस कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं ये अनएक्सपेक्टेड हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत निराशापूर्वक चल रही है, बहुत ज़्यादा निराश हूँ मैं। मेरे जीवन की हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो गई है। मेरे जीवन की हर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है। मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है मेरा। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना, ये मुझे सिर्फ निराशा ही दे रहा है। कोई सक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पा रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, या ये चीज़ें मेरे साथ ही कैसे हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा, कभी लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तकलीफ़दायक है कि मैं बता भी नहीं सकता, बिल्कुल भी बता नहीं सकता। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें चल रही हैं। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में यार। मैं कंफ्यूज खुद हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे एक्सप्रेस करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत डीपली उसके साथ कनेक्ट हूँ, बहुत डीपली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो राह है ना, वो राह में भटक गया हूँ। वो ज़िंदगी की मेरी जो राह है, एकदम से होता है ना कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी लगती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को डिस्टर्ब पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मुझे समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें क्यों होगी, क्या होगी, नहीं आइडिया है मुझे, नहीं आइडिया लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ना, सच में मैं करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो है ना, वो चीज़ें मुझे चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो प्यार, वो मोहब्बत वाली एनर्जी चाहिए। मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, आज भी है और कल भी था। लेकिन आज जो है ना, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो कि मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ। और मैं जो है ना, समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे डील करूँ, कैसे ना डील करूँ। ठीक है, तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ मैंने कभी नहीं झेला है जितना कि मैं आज झेल रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की हर एक परेशानी को फेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ये हर एक परेशानी जो है ना, ये मुझे तकलीफ़ देती है, ये मुझे दर्द देता है कि क्यों मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों मुझे ये परेशानी हो रही है। मेरी ज़िंदगी का ये एक एक पॉइंट ना, इधर का उधर, उधर का इधर चल रहा है, तो ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो भी वीक प्रॉब्लम है या वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट मैं तुमसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि वो मेरे से बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। वो, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप में कमी महसूस कर रहा हूँ।
मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अकेलेपन में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को अकेलेपन में फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कैसे झेल रहा हूँ मुझे पता है। मैं इस तरीके से अकेलेपन को फील कर रहा हूँ ना कि बता नहीं सकता। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है ना, अनएक्सपेक्टेड से हैं, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए। सच में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। मैं बता ही नहीं सकता कि कितना ज़्यादा परेशान हूँ मैं, कितना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, कितना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। और ये बताने वाली एनर्जी जो है ना, ये मुझे बेचैन कर रही है, ये बेचैन कर रही है मुझे। मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे न्यू बिगनिंग करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को सटीक तरीके से लेके चलना है। अपनी ज़िंदगी में हर एक तरीके से जो है ना मुझे आगे बढ़ना है। मुझे हर एक जो चीज़ें हैं वो सेटल करनी है उसके साथ। मेरे इमोशनल फीलिंग्स जो है ना वो जुड़ चुके हैं, मेरे इमोशनल फीलिंग्स उसके साथ जुड़ चुके हैं। मैं उससे चाह के भी दूर नहीं हो सकता, चाह के भी दूर नहीं हो सकती। मेरी ज़िंदगी का जो ये स्पेशल मोमेंट है ये मैं भुला नहीं सकता, मैं भुला नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा ये मेरे लिए, नहीं हो पाएगा ये मेरे साथ। ये चीज़ें मैं नहीं मैनेज कर सकता क्योंकि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड है, मेरे लिए ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी में ना जैसे कंट्रोल कर दिया गया है मेरी ज़िंदगी को। वो ज़िंदगी का कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। और मैं उसके साथ जितना कनेक्टेड हूँ ना, उतना कनेक्टेड मैं अपने आप के साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इमोशनल, मेरा मेंटल पीस जो है उसके पास है। उसे देख करके ही मेरे अंदर एक मेंटल पीस फील होता है। और मैं और वो एक दूसरे से नाराज़ हैं ज़रूर, लेकिन ये नाराज़गी मैं ख़त्म करूँगा और हम दोनों फिर से एक दूसरे के होंगे, हम दोनों एक दूसरे के फिर से होंगे। मुझे पता है कि उसे मनाना बहुत आसान है। उसे ईगो नहीं है, उसे ईगो नहीं है, उसे मुझसे प्यार है। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। बस दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ ना, वो मुझसे प्यार करती है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लगता है कि मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होनी चाहिए और मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत कैसे होनी चाहिए मुझे नहीं पता। देखो, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तुमसे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, वो चीज़ें मेरे अंदर कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, लेकिन सच में ये मेरी अलग सी फीलिंग्स है, मेरे अलग से इमोशंस हैं जो कि मैं बयान नहीं कर पा रहा। सच बता रहा हूँ कि मैं बयान नहीं कर पा रहा। अंदर से जो है, जो फीलिंग आ रही है ना, वो अनएक्सपेक्टेड सी है, अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक, चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इनकी बातें सुनकर डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने जो कहा, जिनसे कहा, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, ये सारी बातें सुनकर क्या रिएक्शन रहा है उनका। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, 3 of Pentacles, okay, Temperance, Two of Cups, Queen of Wands, Judgment, Four of Cups,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो रिश्ता है ना, ये अनएक्सपेक्टेड सा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये फील हो रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि देख तू मुझसे जो बातें कर रहा है ना, वो ये बातें तू उससे करता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर फील करता। तू जो भी है तेरे मन में, जो भी है तेरे दिल में, अगर तू ये बातें किसी और से करता, यानी कि उसी से करता है ना, तो तुझे अच्छा फील होता। और रही बात तू कंफ्यूज क्यों है, तो तेरा सच मैं जानता हूँ, तेरी ज़िंदगी में है कोई और तीसरा, ठीक है। वो सच तू मुझसे छुपा रहा है या रही है। तो देख, साफ सीधी बात है कि थर्ड पार्टी में जाना या थर्ड पार्टी को भी अपने साथ रखना या थर्ड पार्टी के साथ रहना, कहीं ना कहीं मुझे ये सही नहीं लगता है, सही नहीं है चीज़ें। लाइफ थोड़ी सी तेरी डिस्टर्ब चलेगी, लाइफ में तेरे प्रॉब्लम चलेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तू जो कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। तू ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। तूने जो भी किया है, कन्फ्यूज़न में है तू, या जिस भी वजह से तू ऐसे कर रहा है, देख वो चीज़ें तू बहुत 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 ख़राब कर रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है। तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तू अपनी ज़िंदगी में आगे आने के लिए जो कुछ करना चाहता है वो तू कर, ठीक है। वो तू कर, तुझे करना होगा, तुझे करना ही होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा, हर एक चीज़ मुझे बताना होगा। हर एक जो है हर एक जो कह सकते हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक वो पॉइंट तुझे बताना चाहता हूँ। हर एक जो वाइब है वो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, वो तुझे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सच में देख, तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक। तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि तेरा रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनेगा, तुझे इसके ऊपर वर्क करना होगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तू प्यार करता है ना उससे, प्यार करता है ना उससे, तो प्यार करता है तो प्यार का इजहार भी कर, ठीक है। जो तू फील कर रहा है वो तू फील कर रहा है अपने दिल में। अपने मन की बातें अपने मन में मत रख, उसे अपने दिल की बातें बता, उसे अपने दिल की बातें बता और उसे अपने दिल की, उसके मन की, अपने दिल की, अपने मन की बातें बता, ठीक है। अपने मन की बातें बता, अपने दिल की बातें बता। ऐसे मत कर, ठीक है, ऐसे मत कर। ऐसे होगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। लाइफ बहुत मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरती से देखने के लिए, लाइफ की खूबसूरती को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है, बहुत किया जाता है। लाइफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि तू देख भी नहीं सकता और शायद तू अभी उसे नहीं पहचानता है, शायद तू उसे नहीं पहचानता है, तू नहीं जानता है कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट मैं तुझे कहूँगा कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, तुझे आगे करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि तू उसे एक बार मना, ठीक है, और तू देखेगा कि उसके अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी चाहत है तुझे पाने की, तुझे पैशन है ना, उसे पाने की, उसी तरीके से उसके अंदर भी पैशन होगा, नो डाउट। बट तू ट्राई तो कर, तू ट्राई कर, ट्राई करके तू देख, ट्राई करके जो है ना तुझे देखना होगा, तुझे करना होगा। और ट्रायल तो बनता है, देख, ट्रायल तो बनता है, ट्राई करना बनता है। ट्राई करने की एनर्जी तुझे फील करनी होगी, ट्राई करने की बातें जो है ना तुझे समझनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि तू जो है ना अपने आप को थोड़ा सा जो है पॉजिटिव कर, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करके आगे बढ़। एंड मुझे लगता है कि तुझे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, जजमेंट की एनर्जी है। यस यस,
तुझे जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। तुझे रिश्ते पे वर्क करना होगा, तुझे रिश्ते पे वर्क करके अपने आप पे कहीं ना कहीं वर्क करना होगा, अपने आप पे कहीं ना कहीं उस तरीके से चीज़ों को देखना होगा जिस तरीके से तू सोच रहा है। ठीक, तू अफसोस कर रहा है, अफसोस मत कर। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी पा और उसके बाद से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डिसीज़न ले। ठीक, तुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर तूने उसका दिल दुखाया है। और थर्ड पार्टी के बारे में स्पेशली उसे पता है तो सिंपल सी बात है कि तू उससे बात कर, उससे बात करके अपने रिश्ते को सही कर। ठीक है, अपने रिश्ते को सही करेगा ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तुझे ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें मत कर। तुझे आगे बढ़ना है, डिसीज़न लेना है तो तू डिसीज़न ले। साफ सीधी बात है कि तुझे आगे बढ़ना है। अगर उससे मैरिज करनी है तो मैरिज का प्रपोज़ल रख। अगर तू चाहता है कि उसे अपने साथ रखना चाहता है तो वो भी कर। ठीक है, वो भी कर, वो भी करना पड़ेगा तुझे, और वो करके जो है ना आगे बढ़ना ही पड़ेगा तुझे। ठीक, तो मुझे लगता है कि तुझे वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी बातें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करके जो है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाहत रखनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।